अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे अपडेट्स को। इंग्लैंड नई वार्निंग, नई हदायत, किन इलाकों के लिए बड़ा खतरा। इंग्लैंड गैर मुल्कियों को मिली बड़ी इजाज़त, बड़ा फैसला कर लिया। इंग्लैंड हुकूमत ने बड़ी गुड न्यूज़ सुना दी यूरोपीय लोगों को। इंग्लैंड की नई ट्रैवल लिस्ट में अब कौन से ममालिक शामिल, तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड नई वार्निंग, नई हदायत, किन इलाकों के लिए बड़ा खतरा। ब्रिटानिया में भारतीय वायरस फैलने की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है और गुज़श्ता 2 माह में पहली बार जुमे को 4000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए हैं। नए इलाके भी भारतीय वायरस का शिकार होने लगे हैं, जिससे बरतानी माहिरीन की परेशानी में इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जुमे को बरतानिया में 4180 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो गुज़श्ता 2 माह में सबसे ज़्यादा तादाद है। जबकि गुज़श्ता जुमे के मुकाबले में मरीजों की तादाद में 50% से ज़ायद इजाफा हुआ है। इन नए मरीजों में से 75% भारतीय वायरस से मुतासिर है। हस्पतालों में मरीजों का दाखिला भी 30% बढ़ गया है। भारतीय वायरस में इजाफे को देखते हुए अब मुतात माहिरीन ने हुकूमत को मशवरा देना शुरू कर दिया है कि वो 21 जून से सारी पाबंदियां ख़त्म करने के फैसले पर नज़रसानी करें। माहिरीन का कहना है कि बरतानी वायरस के मुकाबले में भारतीय वायरस ज़्यादा सख्त है। सिंगल खुराक लगवाने वाले अफराद में इसके खिलाफ असरात 33% ज़्यादा हो सकते हैं, जो बरतानी वायरस के मुकाबले में 50% थी। प्रोफेसर्स का कहना है कि इस वक्त तक मुतात रहने में ही बेहतरी है, जब तक आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लग जाती। नए इलाके कौन से मुतासिर हुए हैं, तो बरतानी खबर के मुताबिक माहिरीन ने मैनचेस्टर और ब्रेडफोर्ड को भारतीय वायरस के नए मुतासरा इलाके बनने का खदशा जाहिर किया है। इसके अलावा माहिरीन को ये भी डर है कि मैनचेस्टर शहर के पहले हफ्ते से भारतीय वायरस के केस बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा भारतीय वायरस से मुतासरा इलाकों में वायरस के खतरात मंडरा रहे हैं। सरकारी माहिरीन का भी कहना है कि इंग्लैंड में इन्फेक्शन के फैलाव की शरह बढ़कर 1% पर आ गई है और जनवरी के बाद पहली बार इन्फेक्शन फैलने की शरह बढ़ी है, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ हदायत जारी करके उन इलाकों में पाबंदियां नाफिज करने की तैयारी कर ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड गैर मुल्कियों को मिली बड़ी इजाज़त, बड़ा फैसला कर लिया। ब्रिटानिया ने बरतानी ओवरसीज शहरियों को ज़िंदगी भर के लिए इंतखाब में वोट का हक देने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बरतानी हुकूमत ने पार्लियामेंट में इलेक्शन बिल पेश कर दिया है, जिससे अब बरतानिया से बाहर मुकीम बरतानी शहरी अब ज़िंदगी भर अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले 15 साल से ज़ायद ओवरसीज़ में मुकीम बरतानी शहरी वोट के हक से महरूम थे। मलका बरतानिया ने पार्लियामेंट से खिताब में वोट के हक का ऐलान किया था। नए इक़दामात से बरतानी शहरी जो बैरून मुल्क नकल मकानी कर चुके हैं भी अब इंतखाबात में हिस्सा लेना आसान होगा। बरतानिया की पार्लियामेंट में खारजा पॉलिसी, दफा, इमिग्रेशन, पेंशन और तिजारती मुआहदों के फैसले का असर बैरून मुल्क मुकीम बरतानी शहरियों पर पड़ता है। इसलिए बरतानिया के जनरल इंतखाबात में ओवरसीज बरतानी शहरियों का वोट देना इनका हक है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत ने बड़ी गुड न्यूज़ सुना दी यूरोपीय लोगों को। की जानिब से नहायती अच्छी खबर है यूरोपीय लोगों के लिए, क्योंकि जो वजीर है यूके की और स्कॉटलैंड की, तो उनकी तरफ से बड़ा मुतालबा किया गया है। यूके की हुकूमत को और होम ऑफिस को उनसे मुतालबा किया गया और कहा है कि यूके में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए वक्त को, यानी कि ईयू सेटलमेंट स्कीम की जो डेडलाइन थी, तो उसको एक्सटेंड किया जाए जल्द अज जल्द। अदरवाइज़ फिर यूके की हुकूमत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूके में मौजूद काफ़ी यूरोपीय लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे सेंटर्स में हैं जो कि बूढ़ों के सेंटर्स में हैं और वो ऐसे यूरोपियन हैं जो कि काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो उनके लिए ये प्री सेटलमेंट स्टेटस लाजमी है कि वो इसमें अप्लाई करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है।
तो इस तरह की तमाम रिपोर्ट जारी होने के बाद यूके की वज़ीर ने ये मुतालबा किया है कि ये जो टाइम पीरियड है तो उसको कम अज़ कम एक्सटेंड ज़रूर किया जाए, और अब उम्मीद ये ही है कि इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये जो 30 जून 2021 है इसको आने वाले टाइम में एक्सटेंड किया जा सकता है, और अब जैसा कि हुकूमत की वज़रा की जानिब से मुतालबा कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए ये एक नई उम्मीद है जो कि ख़ास करके किसी प्रॉब्लम में हैं, ख़ास तौर पे रेड लिस्ट की वजह से, कोरोना की वजह से, और यूरोपियन अपने घरों में यानी कि अपने मुल्क में गए हुए हैं और वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है, और अगर ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है तो फिर बहुत से मसले मसाइल जो से हैं वो हल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड की नई ट्रैवल लिस्ट में अब कौन से ममालिक शामिल। यूके की ग्रीन लिस्ट जो कि 7 जून को अपडेट होनी है, और इस हवाले से काफ़ी लोगों का कमेंट करके पूछना है कि ये लिस्ट अपडेट हो जाने के बाद क्या इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा, और मज़ीद और कौन से ममालिक इस लिस्ट में शामिल होंगे। तो मैं आप लोगों को ये वाज़िया करती चलूँ कि इस लिस्ट में यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर ममालिक इसमें शामिल होंगे। अभी अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में सिर्फ 2 ममालिक ऐड हैं जो कि पुर्तगाल और आयरलैंड है, लेकिन 7 जून को लिस्ट अपडेट हो जाने के बाद मज़ीद ममालिक को इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और आने वाले महीने में यूके में टूरिस्ट आने के अहल होंगे। और रही बात कि पाकिस्तान को क्या इस लिस्ट में ऐड किया जाएगा, तो जैसा कि बरतानी अदालत में चैलेंज किया गया है तो इसके बाद ये भी नज़र आ रहा है कि अब जब ये लिस्ट अपडेट होगी तो इस लिस्ट में पाकिस्तान को ज़रूर ऐड किया जाएगा, और जिन ममालिक को ऐड नहीं किया जाएगा तो वो इटली, ग्रीस और स्पेन, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। अब लिस्ट अपडेट करने से पहले मुख्तलिफ ममालिक में इस कोरोना वबा की शरह देखने के बाद लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। जानिब एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि इटली ने भारत समेत 3 एशियाई ममालिक पर सफरी पाबंदियों में तोसी कर दी है। इन मुल्कों में कोरोना सूरत हाल को देखते हुए तोसी का फैसला किया गया। सफरी पाबंदियों में तोसी 21 जून तक की गई है। दूसरी तरफ इटली में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। तफसीलात के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ने के बाद इटली ने भारत और इसके 2 पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश और श्रीलंका पर अप्रैल के आखिर में सफरी पाबंदियां लगा दी थीं, जिनकी मुदत अतवार को ख़त्म हो रही थी। ताहम वज़ीर सेहत ने अब तीनों मुल्कों पर लगाई गई सफरी पाबंदियों में 21 जून तक तोसी कर दी है। अटालवी तर्जुमान का कहना है कि इन मुल्कों में कोरोना सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदियों में तोसी का फैसला किया गया है। इस पाबंदी की वजह से इन ममालिक से सिर्फ अटालवी शहरी ही वापस इटली आ सकते हैं। ताहम थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।